हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। तो आज गैप डाउन होता है, मार्केट बियर ट्रेंड में है। तो 1 मिनट का कैंडल देख के भी आप इसको सेल कर सकते हो। 5 मिनट के कैंडल पे अगर आप सेल करते हो तो फिर आपको देखना है कि पुल बैक कहाँ पे आ रहा है। तो ये फर्स्ट पुल बैक है। तो जैसे पुल बैक आता है हम ऐसा समझ सकते हैं कि अभी चैनल फेज चालू हुआ है, तो उसके बाद फिर आप एग्ज़िट कर सकते हो, क्योंकि चैनल में हमें जो भी न्यू लो बनेगा, न्यू लो में बायर्स आने के चांसेस हैं। तो ये बैड फॉल ऑफ है, हम यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट कर सकते हैं ब्रेक इवन में, अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो। अगर 1 मिनट के कैंडल पे सेल किया है तो आपको सेल किया है तो आपको यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट कर सकते हो। उसके बाद देखिए मार्केट एक स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में गया है। अब ये हो सकता था कि 50% पुल बैक तक जाए, ये में तक जाए, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आए, फिर या तो ट्रेडिंग रेंज बने यहाँ पे, उसका बियर ब्रेकआउट हो या फिर उसका बुल ब्रेकआउट हो। ये भी हो सकता था कि यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ से कोई सेल ऑफ आता और फिर मार्केट बियर ट्रेंड में जाता। तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ थी, पर देखिए यहाँ पे हमारा कोई भी बाय नहीं बन रहा यहाँ पे, जबकि 3 बुलबार से तो यहाँ पे कोई सेल भी नहीं बन रहा। तो हमें वेट करना है। तो ट्रेड लेने में हमें थोड़े पेशेंस रखने हैं। फिर यहाँ पे हमें पता है कि मार्केट चैनल में है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम बाय करते हैं तो हमारे लिए टारगेट बहुत छोटा है, तो ये हमारा टारगेट है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कोई एक नया हाई बनाए, वो केस में हमें प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज़ करके, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या कोई डबल टॉप बन रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई डबल टॉप बन रहा होता, उसका लो निकाल रहा होता, डिसेंट सेल सिग्नल बार होता, तो हम एग्जिट करते। तो अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं तो हमें इमीडिएटली एग्जिट नहीं करना है। तो फिर हम वेट कर सकते हैं चैनल के हाई के पास, यहाँ पे हम कहीं पे बाय बैक कर सकते हैं, या फिर हम इसके ऊपर जैसे मार्केट जा रहा है यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, वो ऑप्शन के चार्ट पे बताऊंगा मैं आपको। अब ये स्मॉल पुल बैक ट्रेंड है, पर अभी हम यहाँ देखें तो गैप, यहाँ पे गैप्स बन रहे थे, पर यहाँ पे देखिए गैप क्लोज हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट ट्रांजिशन हो सकता है ट्रेडिंग रेंज में। तो यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजिशन होता है। अब ट्रेडिंग रेंज का बुल ब्रेकआउट हो सकता है या बियर ब्रेकआउट हो सकता है। अब ये देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पे EMA से रेजिस्टेंस ले रहा है क्या। तो यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है, उसके नीचे ब्रेकआउट फेल होता है, तो हम ये बार के ऊपर फिर बाय कर सकते हैं। ये एक हमारे लिए रीजनेबल बाय है। मिनिमम टारगेट ये ट्रेडिंग रेंज का टॉप होगा। हमें देखना है कि क्या यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बन के उसका लो निकालता है कि मार्केट। अगर EMA के नीचे क्लोज देता है, उसका लो निकालता है, तो फिर हम एग्जिट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे फिर हमारा कोई भी एग्जिट नहीं बन रहा, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग रेंज को हम ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा मेजर मो टारगेट है। उसके बाद फिर हम कुछ रिमेनिंग 50% क्वांटिटी आप बुक कर सकते हो, रिमेनिंग होल्ड कर सकते हो, ये देखने के लिए क्या यहाँ से कोई रिवर्सल बनता है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, तो रिमेनिंग क्वांटिटी आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद भी फिर मार्केट का बुल ब्रेकआउट होता है। फिर टाइट ट्रेडिंग रेंज है, तो टाइट ट्रेडिंग रेंज हमारे लिए एक फाइनल फ्लैग का काम कर सकती है। तो यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, तो आप इसके नीचे फिर सेल कर सकते हो। ये भी एक रीजनेबल सेल है, क्योंकि ये बियर फ्लैग है। पहला इसका टारगेट है ये टाइट ट्रेडिंग रेंज का लो, दूसरा टारगेट है ब्रेकआउट पॉइंट। तो एग्जैक्टली मार्केट ब्रेकआउट पॉइंट तक आया है। तो चलिए हम अभी ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट पे कैसी मोमेंटम है। तो जैसा मैंने बताया, अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो वेल एंड गुड, 1 मिनट के कैंडल पे। अगर नहीं करते हो तो यहाँ पे अगर बाय करते हो, पुट बाय करते हो, सेल करना मतलब पुट बाय करना, तो यहाँ पे अगर पुट बाय करते हो तो आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। उसके बाद टाइट चैनल है, ये हमारे लिए एक बाय सिग्नल बार बन रहा है यहाँ पे, पर आप देख लो ये कोई स्ट्रॉन्ग बार नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर इसका ब्रेकआउट भी हो रहा है, तब भी हमें ये देखना है कि चैनल के
जो हमारा ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है उसके ऊपर मार्केट यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है। देखिए यहाँ पे बियर बार है जबकि यहाँ पे बुल बार है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस है। इसका मतलब यहाँ पे सेलर सेल कर रहे हैं या ऑप्शन में मोमेंटम नहीं है। अगर वैसा आपको अगर दिखता है तो फिर आप इसके नीचे एग्जिट कर सकते हो और फिर सेल भी कर सकते हो। आप देख लो यहाँ पे अगर हम सेल भी करते तब भी हमें चैनल के लो तक इतना हमें मोमेंटम मिल जाता 20 पॉइंट्स का। ये दो फिर ये जो दो बियर बार्स हैं इनको रिवर्स करने के लिए ये एक बुल बार काफ़ी है। ईएमए के ऊपर क्लोज दे रहा है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर हमें वही देखना है कि चैनल के टॉप के साथ टॉप के पास मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे हम अगर बाय करते हैं तो फिर 294 टू 328 तो यहाँ तक मार्केट जाता है। ये एक रीज़नेबल बाय था। देखिए अगर मार्केट टाइट चैनल में है ना तो हमें ज़्यादा टारगेट्स नहीं एक्सपेक्ट करना है। पहला टारगेट हमारा उसका टॉप या उसका हाई या उसका लो ही होगा। यहाँ पे फिर इनसाइड बार बनता है, कोई डिसेंट बार नहीं है। तो अगर आप सेल भी करते हो तब भी आपको फॉलोअप कैंडल्स देख के फिर ट्रेड को मैनेज करना है। पर मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट टाइट चैनल में है और ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। और अभी यहाँ पे गैप्स बन रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे और कोई गैप बनेगा या गैप क्लोज होने वाला है। इसके बाद मुझे पता है कि अब गैप क्लोज होने वाले हैं, मार्केट अब टाइट ट्रेडिंग रेंज में जाने के चांसेस है, तो मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सेल करने के बाद मुझे देखना है कि क्या यहाँ पे कोई रिवर्सल बन रहा है, क्या यहाँ से बायर्स आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं सेल करता हूँ तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, तो ये चैनल का लो होगा। तो यहाँ पे हम सेल करेंगे और ये चैनल का लो हमारे लिए एक टारगेट होगा। देखिए अगर इसका बियर ब्रेकआउट होना होता तो क्या होता, मार्केट यहाँ पे जाता, यहाँ से कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता और मार्केट फिर इसके नीचे जाता। पर वैसा नहीं हो रहा। मार्केट देखिए ये ट्रेडिंग रेंज में आ रहा है, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बन रहा है, इनसाइड बार के नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो ये सब रीज़न सफिशिएंट है हमें यहाँ पे बाय करने के लिए। तो ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है, हम इसके ऊपर बाय करते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई रिवर्सल क्रिएट हो रहा है, नहीं तो होल्ड करते हैं। तो यहाँ तक हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता और 100 पॉइंट्स हमको मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में जाता है तो आप देख लो, तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि नया हाई नहीं बन रहा, तो ये हमारे लिए एग्जिट कंडीशन है। यहाँ पे सेल कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट मिलता, तो ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। तो ये सब, तो यहाँ पे हम 44,200 का पी देख लेते हैं। टू 172.95, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो हम यहाँ पे सेल कर सकते थे, इनसाइड बार बनता है, तो इसके ऊपर एक बाय था पर इसका हाई ट्रिगर नहीं होता है। चांसेस ये है कि और एक लेग आए और एक लेग आता है। तो अगर आप यहाँ पे अगर सेल करते हो तो चांसेस ये है कि यहाँ से और फिर नेक्स्ट बार बुल बार बने, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। आउटसाइड बार है, यहाँ पे हम फिर बाय कर सकते हैं। इसका प्रोजेक्शन ऊपर है, ये हमारे लिए टारगेट होता, तो हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना पड़ता। ट्रेडिंग रेंज है, उसका बुल ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम यहाँ पे ये बार के ऊपर फिर से एक बाय कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है हमें कि यहाँ से कोई रिवर्सल बन रहा है, तो यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, वेट कर सकते हैं। डे हाई है, उसके पास एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बन रहा है, तो हम यहाँ पे अपनी क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं और यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। फिर हमें देखना है कि मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो क्या होता, इसको रिस्पेक्ट करता ब्रेकआउट पॉइंट को, और मार्केट हो सकता है हायर हाई बनाता। ब्रॉड चैनल में क्या होता है, मार्केट बहुत बार ऑलवेज इन शॉर्ट होता है। हमें ऐसा लगता है कि मार्केट अभी बियर ट्रेंड में जाने वाला है, जबकि वो बुल ट्रेंड में होता है। तो
यहाँ से फिर ये ब्रेकआउट पॉइंट था, ये ट्रेडिंग रेंज का लो है, ये जो टाइट ट्रेडिंग रेंज थी उसका ये टेस्ट होता है। अगर बियर ट्रेंड में जाना होता तो यहाँ से मार्केट फिर नीचे आता, ईएमए के नीचे क्लोज करने के बाद यहाँ से फिर कोई रेजिस्टेंस लेता और फिर हम सेल कर सकते थे। तो फिर हमें यहाँ पे वेट करना है, यहाँ पे हमें सेल, क्योंकि ये हमारे लिए टारगेट्स हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ से हुई है, तो इसलिए हमें यहाँ पे इमीडिएटली सेल नहीं करना है। ये एक बुल फ्लैग था जिसका बियर ब्रेकआउट हो रहा है। ये ट्रेडिंग रेंज का लो हमारे लिए टारगेट है। तो अगर आप सेल भी करते हो तो इमीडिएटली आपको ये बार के ऊपर फिर एग्जिट करना है, क्योंकि ये बैड फॉलोअप है। पर हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। अगर सेल करना हो तो यहाँ पे कहीं पे हम सेल करते हैं। देखिए ये टाइट चैनल में है, ये भी मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। तो यहाँ पे टारगेट हमें बहुत कम है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली हुई थी, चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ से रैली करे। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट मतलब यहाँ तक ही आए, ऐसा भी हो सकता है कि ये अंडरशूट हो सकता है। अगर इसको बियर ट्रेंड में जाना होता तो क्या होता, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनते हैं, फिर यहाँ पे कोई पुल बैक आता, उसके बाद फिर कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनते हैं। यहाँ पे देखिए कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, बियर बार है वीक है, बियर बार है डोजी है, ये डोजी बार है, बियर बार है, तो ये वीक रैली है। तो अगर सेल ऑफ वीक है, तो अगर सेल ऑफ वीक है इसका मतलब ही ये है कि चांसेस ये है कि ये माइनर रिवर्सल हो, भले ही कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं। अगर देखिए बहुत सारे बियर बार्स भी सडनली फिर बियर ब्रेकआउट हो सकता है उसके बाद भी, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। पर वो केस में हमें स्ट्रॉन्ग फिर बियर बार्स बनने लगते हैं, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनने लगते हैं। यहाँ पे अब तक वैसा कोई सिनारियो नहीं है। अगर यहाँ से सेल ऑफ होता और कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनने लगते तो हम सोचते हैं एग्जिट करने के लिए, या यहाँ से हम बियर ट्रेंड में ऐसा सोच सकते हैं कि मार्केट बियर ट्रेंड में है। तो अगर आप सेल भी करते हो तो यहाँ पे एग्जिट करना होगा। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है, ये हाई टेस्ट हो, यहाँ पे कोई डबल टॉप बने, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आके ट्रेडिंग रेंज बने, ये भी एक ऐसा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बाय करना वैसे रिस्की है। फिर यहाँ पे हायर लो बनता है, माइक्रो डबल बॉटम बनता है, तो ये बार के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कहीं पे भी हमारा एग्जिट नहीं बन रहा, फिर यहाँ पे टाइट ट्रेडिंग रेंज में हम कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट बार है रैली का अब तक का, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकर्स आ सकते हैं। ये एग्जॉशन बार हो सकता है, पर एग्जॉशन बार बनने से पहले और एक लेग आ सकता है। तो और एक लेग आता है, डिसेंट सेल सिग्नल बार है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट ये हो सकता है, नेक्स्ट टारगेट ये लो। तो चलिए अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट पे कैसी मोमेंटम है। तो यहाँ पे हम निफ्टी 19300 का पी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप सेल करते कहीं पे तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ता। फिर जो नेक्स्ट बाय था वो 19300 सी, ये बार के ऊपर बाय होता हमारा 86 टू यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना पड़ता 7-8 पॉइंट्स। नेक्स्ट बाय ये बार के ऊपर होता, जो कि हम यहाँ पे एग्जिट करते हैं।
फिर जो हमारा सेल था 400 पी देख लेते हैं हम। ये आप हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, हमें देखना है यहाँ पे क्या करता है मार्केट। अगर नहीं तो फिर ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट कर सकते हैं। देखिए ये बार के ऊपर हमें बाय नहीं करना है, तो ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है, हम इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये अब तक का स्ट्रॉन्ग बार बन रहा है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर से एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है। बाय करते तो फॉलोअप कैंडल्स देख के यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल भी हम बाय।